चलिए सुनिएगा। देखिए, शिक्षा और संस्कृति। सबसे पहले हम लोग शिक्षक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? देखिए, गांधी जी क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में, तो सुनिएगा ध्यानपूर्वक। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के बारे में ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, कहा इन्होंने शिक्षा और संस्कृति के बारे में, संस्कृति इन्होंने लिखा कि अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। वह बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं, पहले होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि सबसे अच्छा अगर शिक्षा है वह अहिंसक प्रतिरोध है। प्रतिरोध मतलब, कहने का मतलब है अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक मतलब माने हिंसा न करना, अहिंसक होगा। और प्रतिरोध यानी विरोध। और उन्नत, सबसे उन्नत। उन्नत का मतलब क्या होता है? उन्नत। उन्नत, हाँ, उन्नत यानी बढ़िया। यानी कहता है कि संघर्ष, यहाँ पर कहें अहिंसक संघर्ष। अहिंसक संघर्ष, ये संघर्ष जो है सबसे बढ़िया शिक्षा है। माने आपको ईमानदारी पूर्वक संघर्ष करना। शिक्षा का मतलब क्या है? ईमानदारी पूर्वक संघर्ष करना। आप संघर्ष करिए, मेहनत करिए ईमानदारी पूर्वक। सबसे अच्छा शिक्षा यही है, संघर्ष को लगाइए। प्रतिरोध मतलब संघर्ष, मतलब क्या होगा? संघर्ष। आप संघर्ष कर रहे हैं, कोई भी काम में संघर्ष कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर शिक्षा का उपयोग कर रहे हैं। आपके अंदर अच्छा शिक्षा है। आपके अंदर क्या है? अच्छा शिक्षा। आलसीपन है तो आपके अंदर शिक्षा है ही नहीं, शिक्षा है ही नहीं। आगे इन्होंने कहा ये सभी बच्चों में होना चाहिए। ये संघर्ष, अहिंसक संघर्ष के बाद अक्षर ज्ञान से पहले, जब छोटा बच्चा क ख ग सीखता है ना, उस समय सिखाना चाहिए। अहिंसक प्रतिरोध होना, अहिंसक प्रतिरोध होना उसी समय सिखाना चाहिए कि आप पढ़िए, संघर्ष करिए, मेहनत करिए, अच्छे तरह से पढ़ाई करिए, उसको सिखाना चाहिए। अक्षर ज्ञान से पहले, अक्षर ज्ञान से ये शिक्षा सबके अंदर आ जाना चाहिए। जीवों को हत्या नहीं करना, ईमानदारी पूर्वक आकर पढ़ाई करना, खुद मेहनत करना, संघर्ष करना सीखना, ये पहले शिक्षा देना चाहिए, गांधी जी कहें। और कहें कि इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये जरूरी है, कोई ना कर सकता है इसको ना देंगे, देना होगा और देना पड़ता भी है, आज भी देना पड़ता है। सही बात है, देना पड़ता है। बच्चे को वह वर्णमाला लिखे और सांसारिक ज्ञान प्राप्त करे, कोई दिक्कत नहीं। आपको सिखाना है वर्णमाला, क्या करना है? सिखाना है। वर्णमाला आपको सिखाना है। इसको ना सिखाने के लिए आपको ना सोचना है। वर्णमाला क ख ग आना चाहिए भाई, पढ़ने किताब आना चाहिए, लिखने आना चाहिए, ये सब सिखाना है। वर्णमाला समझ में आ रहा है ना? सांसारिक ज्ञान सिखाइए, ये कोई दिक्कत नहीं है। सांसारिक ज्ञान भी आना चाहिए। सांसारिक ज्ञान क्या होना चाहिए? आना चाहिए। संसार में क्या चल रहा है, सांसारिक ज्ञान प्लस में हमें किस तरह से रहना चाहिए, बोलना चाहिए, कैसे दूसरे के प्रति व्यवहार करना चाहिए, ये सारे सांसारिक ज्ञान भी आना चाहिए। चलिए, कोई बात नहीं है। उसके पहले यह जानना चाहिए कि आत्मा क्या है, ये भी आपको जानकारी होना चाहिए। ये सारे चीज़ सही है, लेकिन आपको आत्मा के बारे में भी जानकारी दिया जाना चाहिए। बड़े बड़े स्कूल में जैसे DAV, वहाँ पर आध्यात्मिक और किताबी नॉलेज दोनों दिया जाता है। वही आत्मा क्या होता है, प्लस में सत्य क्या होता है,
प्लस में प्रेम क्या होता है, इस सारी बात भी बताया जाना चाहिए इसको। आत्मा के बारे में भी बच्चों को वर्णमाला सीख रहा है 1 2 3 4 5, इसके बीच में आप आत्मा के बारे में जानकारी दे दिया करिए, सत्य क्या होता है इसके बारे में जानकारी, प्रेम क्या होता है प्रेम के बारे में बता दिया करिए। ये भी क्या है, शिक्षा के अंदर में ही है। और इन्होंने बताया आत्मा में क्या क्या शक्तियां छुपी हुई है, ये भी बताइए। आत्मा क्या है ये तो हो गया, इसमें क्या क्या शक्तियां छुपी हुई है ये भी बताइए। आत्मा में क्या क्या शक्तियां छुपी हुई है, ये सारे की जानकारी दीजिएगा, तभी शिक्षा वो अच्छा तरह से दे पाएगा। और इन्होंने कहा कि शिक्षा का जरूरी अंग यह होना चाहिए कि बालक जीवन संग्राम में प्रेम से घृणा को, मैंने एक बार कभी पढ़ाया होगा, अगर घृणा कोई कर रहा है व्यक्ति उसको प्रेम से समझा दीजिए, प्रेम करके, ताकि वो छोड़ दे। ये नहीं कि मारपीट करके उसको हम अब छुड़काएं, प्रेम से। किससे? प्रेम से। प्रेम से घृणा को, उसको घृणा जो कर रहा है, जो खराब काम कर रहा है उसको प्रेम से छुड़काइए, मारपीट करके नहीं। तो अच्छे से बोलेंगे तो अगर वो डर लेता है तो छोड़ देगा सर। प्यार से कहिएगा ना। आप पढ़े होंगे एक बार अशोक की कहानी में या कौशल राज की कहानी में, राजा के बारे में कभी हिंदी में पढ़े होंगे कि राजा जो होता है कैसा होना चाहिए, यानी उसके अंदर वो गुण होना चाहिए कि वो, अगर कोई व्यक्ति लड़ाई कर रहा है तो लड़ाई करके नहीं उसको समझा देंगे, उसको अच्छा तरह से प्रेम से उसको बताएंगे, बोलेंगे ये करना, माने साइकोलॉजिकल इफेक्ट करके उसको समझाएंगे। वही बात यहाँ पर देखिए करा, प्रेम से घृणा को समझाइए। सत्य असत्य कहता है कि सत्य से असत्य को, माने अगर असत्य पर जीतना है तो आप सत्य के रास्ता पर चलिए, असत्य पर जीत रहे। अगर असत्य जो कर रहा है, असत्य यानी सत्य नहीं है वो काम कर रहा है, तो आप सत्य के रास्ता पर चल के जीतिए। ये ना कि अभी असत्य काम करके इसको जीत लीजिए, नहीं, वैसा काम गलत है। इन्होंने कहा कि कष्ट सहन से हिंसा को आसानी के साथ जीतना सीखिए। आप हिंसा कोई कर रहा है तो आप कष्ट करिए, सहन करिए और उससे हिंसा को जीतिए। जैसे एक बार कहानी है, गांधी जी ट्रेन से जा रहे थे और एक व्यक्ति बगल में बैठ के खड़ा था, गांधी जी सीट पर बैठे हुए थे, उनके सीट के बगल में बार बार थूक रहा था। गांधी जी बार बार कागज से क्या कर रहे थे, पोंछ रहे थे। अंत में पोंछते पोंछते गाड़ी रुकी, वो व्यक्ति भी उतरा, गांधी जी उतरे। जैसे गांधी जी उतरे, गांधी जी के लाखों लोग जो है उनको देखने के लिए, उनको मिलने के लिए भीड़ लगा दिया। ये व्यक्ति देख के अचंभित हो गया, ये व्यक्ति आगे गांधी जी के पैर के पास गिर गया, यानी ये व्यक्ति क्या हो गया, हार गया। तो इन्होंने कहा कि कष्ट सहन करके हिंसा को जीतिए। ये एक तरह से सीट पर बैठ के थूक रहा था, ये हिंसा ही तो कर रहा था। समझ आ रहा है? कुछ बोरिंग लग रहा है? अगर ये थूक रहा था, लड़ाई करता, वो भी व्यक्ति लड़ाई करता, लड़ाई हो जाता, किसी का हाथ पैर टूट जाता और हिंसा हो जाता। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप कष्ट सहन करके हिंसा को जीतिए, आप कष्ट करिए, सहन करिए, फिर उसके बाद आपका जीत हिंसा पर होगा। समझ में बात आ रहा है? ये सारे शिक्षा में आ रहा है। और इन्होंने क्या शिक्षा में कहा, इस सत्य का बल अनुभव करने के कारण ही मैंने सत्याग्रह संग्राम के उत्तरार्ध में पहले तौल्स फॉर्म में और बाद में फिनिक्स में आश्रम में बच्चों को इसी ढंग की तालीम देने की भरसक कोशिश की थी। समझ में आया? 2 फॉर्म की स्थापना किया था गांधी जी ने, याद रखिएगा। पहले इन्होंने टॉल्स फॉर्म और दूसरा फिनिक्स फॉर्म, ये दोनों दक्षिण अफ्रीका में है।
यहाँ पर इन्होंने बच्चों को शिक्षा दिया था, यही सारे बात लागू करके शिक्षा दिया था। फिनिक्स फॉर्म में, टॉल्स्टॉय फॉर्म में। एक किनका है? गांधी जी के द्वारा एक फॉर्म स्थापित किया गया। एक मैंने समझिए बिल्डिंग है, फॉर्म पढ़ाई करने वाला जगह का स्थापित किया था, फिनिक्स और टॉल्स्टॉय। ये यहाँ पर क्या किया था? बच्चों को पढ़ाई दिया था। इसी सारे बात को लेकर पढ़ाई दिया था कि भाई अगर कोई खराब काम कर रहा है तो उसको प्रेम से समझा के उसको से खराब को छुड़ाएंगे। जैसे एक कहानी आप सुने होंगे, पहले आचरण फिर उपदेश। वो साधु जी वाला कहानी सुने थे ना? जैसे साधु जी क्या किए थे? साधु जी मीठा खाते थे। विद्वान स्वामी जी, यानी उनको ऋषि मुनि कह सकते हैं, ऋषि सन्यासी कह सकते हैं, सन्यासी। वो सन्यासी था, वो मीठा खाता था। एक गांव में रहने वाला महिला का लड़का जो था, ये भी क्या खाता था? मीठा खाता था। ये लड़का इतना मीठा खा जाता था कि जो भी घर में आता है मीठा सब खा जाता। अब ये महिला जो है अपने लड़का को लेकर सन्यासी के पास जाता है और जाती है और कहती है कि मेरा लड़का, महात्मा जी मेरा लड़का मीठा खाता है। अब तो ये खुद मीठा खाने वाले थे। इन्होंने कहा कि सुनिए, आप 7 दिन बाद आइए। कितना दिन बाद? 7 दिन इन्होंने मीठा नहीं खाया, छोड़ दिया। 7 दिन मीठा नहीं खाया। फिर ये महिला अपना लड़का लेकर यहाँ आती है और ये सन्यासी कहते हैं कि प्यार से गोद में लेके लड़का को, बेटा मीठा नहीं खाना चाहिए ज़्यादा, मम्मी के कहने के बात को मानना चाहिए। खाली केवल प्रेरणा देते हैं महात्मा जी। इतने में बेटा वो लड़का कहता है कि आपसे नहीं खाएंगे, और वो छोड़ देता है। वो क्या करता है? छोड़ देता है। कि प्रेरणा मिला ना, इसको छोड़ दिए कि नहीं, प्रेम से ही तो किए। अगर ये महात्मा जी कहते गोर हाथ बांधो और इसको पूरा पीटो, मीठा का तो खाता, तो इसके छोड़ देता। तो वही बात होता है कि अगर कोई खराब काम कर रहा है तो उसको प्रेम से क्या करिए? समझा के छुड़ाइए। क्लियर हुआ ये बात? शिक्षा समझ में आ रहा है? अब सुनिए, ये प्रारंभिक शिक्षा की बात इन्होंने कर दिया। आपको क्या अहिंसक प्रतिरोध होना चाहिए, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अक्षर ज्ञान भी लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। वर्णमाला सीखिए, संसारिक ज्ञान सीखिए, सब सीखिए, अच्छा है। प्लस आत्मा क्या है ये भी जानिए, सत्य क्या है ये भी जानिए, प्रेम क्या है ये भी जानिए, प्लस में आत्मा में क्या शक्तियाँ होती है ये भी जानिए। आपको ये भी जानकारी लेना है। प्लस में प्रेम से घृणा को आप जीतिए, सत्य को जीतिए, और कष्ट सहन कर को हिंसा पर विजय प्राप्त करें। समझ में बताया? इस सारे बात होते हुए ये प्रारंभिक शिक्षा में आपको बताएं। फिर इन्होंने कहा कि मेरी राय जो है, गांधी जी कहते हैं कि मेरी राय क्या है, सुनिए ध्यान से। मेरी राय में बुद्धि की सच्ची शिक्षा, शरीर की स्थूल इंद्रियों अर्थात हाथ पैर आँख कान नाक वगैरह के ठीक ठीक उपयोग और तालीम के द्वारा ही हो सकती है। मैंने कहा कि सच्ची शिक्षा जो है, सच्ची शिक्षा, सच्ची, इन्होंने कहा कि सच्ची शिक्षा जो है शरीर की जो इंद्रियां हैं, जैसे हाथ पैर आँख कान नाक, ये वगैरह ठीक ठीक उपयोग, ये सारे का ठीक ठीक उपयोग करना है। नाक कान शरीर का जितना पार्ट है सबको क्या करना है? ठीक ठीक उपयोग करना है। क्या करना है? ठीक ठीक उपयोग करना है। तालीम के द्वारा ही हो सकती है, शिक्षा के द्वारा ही हो सकती है। इन्होंने कहा कि आप हाथ को कैसे उपयोग कर सकते हैं? कोई सामान लेना है तो कोई ऐसे लिया जाता है, अरे भाई शिक्षा क्या हो रहा है, आराम से उठिएगा, ऐसे उठाइएगा। ये कहने का मतलब है ये जितना भी शरीर के पार्ट का उपयोग कर रहे हैं, ये उपयोग कर रहे हैं, उपयोग लाइएगा। अच्छा ढंग से उपयोग में लाने के लिए आपको क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। क्या होना चाहिए? शिक्षा। अब शिक्षा में बताया जाता है ना कैसे काम किया जाता है, स्वभाव कैसा होना चाहिए। अब आगे सुनिए। दूसरे शब्दों में अगर कहें हम तो बच्चों द्वारा इंद्रियों का
बुद्धि पूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द उत्तम तरीका है। माने जो इंद्रिय बच्चों का प्रयोग होता है वो बुद्धि पूर्वक उपयोग किया जाना चाहिए। जो बच्चों का इंद्रियां हैं, जैसे हम लोग का इंद्रियां, बच्चों का इंद्रियां हैं, इंद्रियों को बुद्धि पूर्वक उपयोग उसकी बुद्धि के विकास का जल्द से जल्द उत्तम तरीका है। यानी कहने का मतलब है सबसे पहले उसकी बुद्धि का विकास कैसे हो समझाइए कि आप इंद्रियां का उपयोग करिए। आँख से कैसे आँख से क्या किया जाता है, देखा जाता है, इसका उपयोग करिए। अगर बुद्धि का विकास करना है तो शरीर में इंद्रियां हैं, हाथ का कैसे उपयोग करें ये बता दीजिए, चला कैसे जाता है ये बता दीजिए, दिमाग क्या करता है ये बता दीजिए, दिमाग का उपयोग बता दीजिए। ये सारे अगर जानकारी हो जाता है तो बच्चा का बुद्धि का क्या हो जाएगा, विकास। बच्चा को आप कोई काम बता दीजिएगा वो थोड़ी करेगा, लेकिन इतना जानकारी होता है कि पेट होता है, इसमें भोजन रहता है, खाता पीता, ये जरूर जानकारी देता है। तो बुद्धि के विकास के लिए इंद्रियों के बारे में बताइए। किसके बारे में बताइए, इंद्रियों के बारे में। इंद्रियां समझना रहा ना, ज्ञान इंद्रियां 5 होती है, ऐसा पूरे शरीर इंद्रियां, ये बारे में बताइए। किस बच्चों के बुद्धि के विकास के लिए, बच्चों के परंतु शरीर और मस्तिष्क, ये तो बात सही है, बुद्धि के विकास के लिए आप तो बता देंगे, लेकिन शरीर और मस्तिष्क कौन, शरीर ये मस्तिष्क की बात करते हैं। तो इसके विकास के साथ साथ ये तो विकास हो जाएगा, आत्मा की जागृति भी उतनी ही नहीं होगी तो केवल बुद्धि का विकास घटिया एकांगी वस्तु में साबित होगा। बुद्धि का विकास हो रहा है, कैसे चलना है, कैसे हंसना है, कैसे बोलना है, कैसे हाथ का उपयोग करना, विकास हो गया, लेकिन आत्मा का जानकारी नहीं है तो ये सारा बुद्धि का विकास घटिया साबित होगा। उन्होंने कह दिया कि आत्मा का जानकारी जरूर लीजिए, आत्मा क्या होता है, आत्मा है तो हम जीवित हैं, अगर ये आत्मा न रहेगा तो हम लोग जीवित न रहेंगे। आत्मा के बारे में भी जानकारी जरूरी है, अगर नहीं जानकारी है तो बुद्धि का विकास कैसा साबित होगा, घटिया बेकार साबित होगा। यानी गांधी जी पहले ही कह चुके हैं कि आत्मा का ज्ञान जरूरी है बच्चों में। आत्मा का ज्ञान क्या है, जरूरी है, बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब हृदय की शिक्षा। आत्मा की शिक्षा का मतलब क्या है, हृदय की शिक्षा। इनको हृदय के बारे में बताइए, आत्मा कहाँ रहता है, ये हृदय की शिक्षा विद्यार्थियों को होना चाहिए। यही क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा है। यही क्या है, अब बड़े बड़े स्कूल में आध्यात्मिक शिक्षा को दिया जाता है। आध्यात्मिक शिक्षा को क्या किया जाता है, आइए, इसलिए मस्तिष्क का ठीक और सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब साथ साथ बच्चे की शारीरिक प्लस में आध्यात्मिक शक्तियाँ को भी शिक्षा होती रहे। अगर शरीर और मस्तिष्क का विकास चाहते हैं तो बुद्धि का विकास हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो शरीर और मस्तिष्क दोनों का विकास होगा। आध्यात्मिक ज्ञान होगा तो क्या होगा, शरीर और मस्तिष्क का, यानी आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए भगवान के बारे में, आपके शरीर में आत्मा परमात्मा के बारे में। ये आध्यात्मिक ज्ञान रामायण में जो लिखा हुआ बातें वो बातें आध्यात्मिक ज्ञान देती है। क्या देती है, आध्यात्मिक ज्ञान। वो आपको सांसारिक ज्ञान देती है, जो संसार में हो गया और संसार कैसे चल रहा है, वो सारे रामायण गीता जो कृष्ण भगवान के द्वारा लिखा गया है। गीता में आपका कर्तव्य क्या है, इसकी प्रेरणा मिल जाता है। मनुष्य का असली कर्तव्य क्या होता है, आखिर मनुष्य को जीवन क्यों मिला है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, गीता पढ़िएगा पूरा जानकारी मिलेगी। श्री कृष्ण भगवान ने लिखा है ना जी। तो ये भी ज्ञान होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान आप लीजिए, बच्चों को बताइए आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में, तभी मस्तिष्क का विकास होगा और शरीर का विकास होगा। केवल बुद्धि का विकास है, ये दोनों का विकास नहीं हो सकता। समझ में बात आ रहा है? तो आप ये, और इन्होंने कहा ये सब बातें अभिभाज्य है। चलिए ये बातें छोटे छोटे अभिभाज्य कह दिया, अभिभाज्य है
मतलब छोटी छोटी बातें मैंने बताया सारी बात। चलिए एक बात तो होना चाहिए, शरीर और मस्तिष्क के विकास के लिए आध्यात्मिक ज्ञान और बुद्धि का विकास दोनों होना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान और बुद्धि का विकास दोनों होना चाहिए। चलिए ये सारी बातें हो गया। अब आगे सुनिए, इन्होंने कहा इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार यह मान लेना कुतर्क होगा कि उनका विकास अलग अलग या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है। यानी ये न मानिएगा कि अलग अलग या एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में किया जा सकता है इस सिद्धांत के अनुसार। माने इनका कहने का मतलब है कि पूरे शरीर की विकास, मस्तिष्क के विकास के लिए ये सारे जो मैंने बात बताया शिक्षा के बारे में ये होना चाहिए। शुरू से बताया ना इन्होंने पहले ही बता दिया क्या होना चाहिए। शिक्षा का मतलब अहिंसक संघर्ष होना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक काम करना, ये होना चाहिए सबसे पहला बात, तभी तो शिक्षा लीजिएगा। अब आगे सुनिए, इन्होंने कहा इन्होंने कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय यह है कि बच्चे और मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। समझे? बच्चे, मनुष्य के शरीर, बुद्धि और आत्मा दोनों जोड़ दिया है जी, बुद्धि और आत्मा सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया जाए। माने इस सारे बुद्धि के बारे में, आत्मा, इस सारे के बारे में प्रकट करके बच्चों को बताया जाए। क्या किया जाए? पूरा तरह से। प्लस में पढ़ना लिखना शिक्षा का अंत तो नहीं है, बात सही है। जब तक जीवन रहेगा तब तक पढ़ना लिखना पड़ता है, ये शिक्षा का अंत नहीं है, वह आदि भी नहीं है, माने अंत भी नहीं है, शुरू भी नहीं है। कब शिक्षा का शुरू किया जाना चाहिए ये भी नहीं। आदि अंत शिक्षा का नहीं है, ना आदि है ना अंत है। माने शिक्षा शुरू हो गया तो जब तक जीवन रहेगा तब तक आप शिक्षा ग्रहण करते रहें, तब तक शिक्षा ग्रहण। वह पुरुष और स्त्री को दोनों, स्त्री को शिक्षा देने के साधनों में केवल एक साधन है। साक्षरता स्वयं कोई शिक्षा नहीं है। समझ में आया? साक्षरता जो है ये कोई शिक्षा नहीं है। इन्होंने कहा कि पढ़ने आ गया, लिखने आ गया, बोलने आ गया, चलने आ गया, समाज में रहने आ गया, ये साक्षरता हुआ। ये साक्षरता कोई शिक्षा नहीं है। ये जो अभी तक इन्होंने बताया ये सारे होना चाहिए, ये साक्षरता का ज्ञान होना चाहिए। तो इन्होंने इम्पोर्टेंट कहा कि यही कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्या है और आगे सुनिए। इन्होंने कहा इसलिए तो मैं बच्चों की शिक्षा का प्रारंभ इस तरह करूँगा कि उससे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए। समझ में? उपयोगी दस्तकारी, उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए, सिखाई जाए। उपयोगी दस्तकारी, दस्तकारी का मतलब क्या होता है जी? दस्तकारी का मतलब होता है हस्त कौशल, हाथ की कारीगरी। क्या सिखाई जाए? हाथ की, देख रहे हैं, ये सिखाई जाए भाई। ये तो साक्षरता की बात मैंने बता दिया, जरूरी है, लेकिन यही केवल शिक्षा नहीं है। शिक्षा यहाँ आता है कि उपयोगी हाथ की कारीगरी सिखाइए। हाथ की क्या सिखाइए? कारीगरी। ये शिक्षा यहाँ पर लाए हैं। मैंने यही बताया था ना, उपयोगी दस्तकारी होना चाहिए, हाथ की कारीगरी होना चाहिए, तुरंत बनाने आ जाना चाहिए, हाथ की कारीगरी होना चाहिए। इन्होंने कहा उपयोगी दस्तकारी का दिया। आगे कहा इन्होंने कि जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे, तालीम माने शिक्षा, जिस समय से वो शिक्षा शुरू करे, तालीम शुरू करे, उसी क्षण से उत्पादन का काम करने योग्य बना दिया जाए। समझ में आ गया? उत्पादन करने के योग्य बना दिया जाए, ये हुआ शिक्षा। जैसे मैंने अभी सिखा रहा है, आपको साक्षरता का ज्ञान दे रहा है, लेकिन ये ज्ञान नहीं मिल रहा है,
उपयोगी दस्तकारी आपको नहीं मिल रहा है। गांधी जी कहते हैं कि उपयोगी दस्तकारी सिखाई जाए, हाथ की कारीगरी सिखाई जाए। मैंने कई बार बताया है कि नई शिक्षा नीति 2020 इसी पर आधारित है। नई शिक्षा नीति 2020 में जो आया था, जो अभी तक लागू नहीं हुआ, 5 साल हो गया 2025, इसी पर आधारित है। उपयोगी दस्तकारी बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है? हाथ की कारीगरी 7वीं क्लास में आपको सिखाया जाएगा। हाथ की कारीगरी, जिस लाइन में जो जाना चाहेगा सीखो। कोई सिलाई करेगा, गर्ल्स लोग आराम से सिलाई का मशीन लेके कपड़ा सीखने, कोई शर्ट बनाने के लिए सीखेगा, कोई पैंट बनाने के लिए सीखेगा। क्या सीखेगा? हाथ की कारीगरी। ये शिक्षा जो है ये दिया जाना चाहिए। उपयोगी दस्तकारी होना चाहिए ताकि वो सीख के जाए और तुरंत क्या करने लगे? उत्पादन करने लगे, बनाने लगे। ये 1 नंबर होगा जी, दिक्कत होगा जी। अभी नहीं होता है ना बोले। ये नई शिक्षा नीति आया था ना, ये आया था तो लोगों को लगा था कि अगर आ जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। व्यक्ति 5, 6, 7 विद्यार्थी जो है 7, 8 क्लास से अपने स्किल को निर्धारित कर देगा कि हम किधर जाएं, हमको इसी क्षेत्र में जाना है। गर्ल्स लोग के आराम से 10 क्लास आते आते सब चीज़ का स्कर्ट अच्छा बनाने आ जा रहा है। सिलाई मशीन का पूरा एकदम कहें तो एक्सपर्ट। जैसे अभी तक आप लोग का नहीं सिलने आता होगा, मशीन अच्छा से चलाने नहीं आता होगा, हाथ से नहीं मशीन से कम आता है। कुछ को नहीं तो वो ना कर रहे हैं, लेकिन स्कूल में सिखाया जाता तो सब चीज़ आ जाता है। समझ में ना? ये होना चाहिए हाथ की कारीगरी। समझ में आया बात? नहीं आता होगा ना? सब चीज सी देते हैं, पैंट शर्ट ये सब नहीं, वैसे कहाँ से तो वही ना। हाँ वो अपना वो अलग बात है थोड़ा, लेकिन अच्छा ना, जिसको नहीं आता उससे तो बढ़िया है। हाँ वो अच्छा है। समझ में आया मुख्य बात? शिक्षा क्या बता दी? शिक्षा के बारे में समझ में आया? ऊपर से असली शिक्षा इन्होंने क्या बता दिया? हाथ की कारीगरी सिखाई जाए। क्या सिखाई जाए? लेकिन ये कहाँ है भारत में कोई विद्यालय में नहीं है। ये होना चाहिए। गांधी जी कहे कि जो शिक्षा दिया जा रहा है ना, वो केवल साक्षरता वाला शिक्षा दिया जा रहा है, ये कोई शिक्षा नहीं है। असली शिक्षा ये है, ये सिखाइए आप। मार्कर है, मार्कर बनाने के लिए सिखा दीजिए। घर पर व्यक्ति मार्कर बनाएगा, 20-25 को बेचते रहेगा, आराम से पैसा कमा लिया। अरे भाई सब एक क्षेत्र में थोड़ी जाएगा। कोई मार्कर में क्षेत्र, कोई पंखा में चला जाएगा, कोई कुछ में चला जाएगा। बड़ी सारा चीज है, एक चीज है, बहुत सारा वस्तु है दुनिया में। एक वस्तु है जी, उतना वस्तु का हम लोग उपयोग में लाते नहीं हैं। अब आगे सुनिए इन्होंने क्या कहा, सुनिए। मेरे मतानुसार इस प्रकार के शिक्षा पद्धति में मस्तिष्क और आत्मा का उच्चतम विकास संभव है। इस प्रकार के शिक्षा में मस्तिष्क और शरीर का विकास, आत्मा का विकास क्या है? संभव है। समझ में आया? ये जो हुआ हाथ की कारीगरी और शिक्षा, इस प्रकार की शिक्षा में क्या है? मस्तिष्क का भी विकास इन्होंने गांधी जी कह दिया है। अब आगे सुनिए। इतनी ही बात है कि आजकल की तरह प्रत्येक दस्तकारी हाथ की कारीगरी केवल यांत्रिक ढंग से न सिखाकर वैज्ञानिक ढंग से सिखानी पड़ेगी। यांत्रिक ढंग से नहीं, केवल मशीन वाला नहीं, वैज्ञानिक तरीके से हाथ से बनाने के लिए। जैसे पहले जो आप सुने होंगे, किताब में पढ़े होंगे, वो चूड़ी बनता था ना जी, वो चूड़ी को क्या कहा जाता था जी? हाथों से बनाया जाता था जो, हाँ क्या बोले? हाँ लाख, हाँ लाख चूड़ी बोला जाता है।
ये वैज्ञानिक दृष्टि से बनाया जाता था। हाँ, लाख का चूड़ी बनाया था, शीशा के बनाया जाता था, वो वैज्ञानिक दृष्टि से बनाया जाता था। उसका तो एकदम खत्म हो गया। मशीन आने से वो एक खत्म हो गया, लाख की चीज बना। वही गांधी जी कहते हैं कि यांत्रिक ढंग से नहीं, यांत्रिक यानी मशीन से नहीं, मशीन से तो हर कोई सीख जाएगा जी, हाथ से बनाने के लिए सिखाया जाए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। कैसा दृष्टिकोण से? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये होना चाहिए। इन्होंने कहा बच्चे को प्रत्येक प्रक्रिया का कारण जानना चाहिए। क्या बच्चा करना चाह रहा है, उसके अंदर क्या प्रक्रिया है, वो किस ओर जाना चाह रहा है। कोई पेंटिंग में जाना चाहेगा, कोई कुछ बनाने में जाना चाहे, उसको जानना चाहिए। बच्चे की प्रक्रिया को क्या करना चाहिए? जानना चाहिए, और उसी लाइन में उसको भेज देना चाहिए। लेकिन आज के पेरेंट्स नहीं समझते। वही बात नहीं बच्चा खेल में आता है, खेल में जाने ना जानता, ये दिक्कत ना है यार। वो अपना, लेकिन बच्चे का फिर सोच मर जाता है। तो वो दिक्कत है ना, वो पेरेंट्स को सोचना चाहिए और उस पर ध्यान देना चाहिए। पेरेंट्स को जाकर समझना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या प्रक्रिया कर रहा है, किस ओर ढल रहा है मेरा बच्चा। हमको एग्जाम में जाने का कभी आगे सुनिए, मैं चाहता हूं कि सारी शिक्षा किसी दस्तकारी या उद्योगों द्वारा दिया जाए। सारी शिक्षा, इन्होंने कहा कि जितना भी शिक्षा दिया जाता है दस्तकारी के द्वारा दिया जाए, उद्योगों के द्वारा दिया जाए, हाथ की कारीगरी के द्वारा दिया जाए। क्या दिया जाए? हाथ की कारीगरी के द्वारा, दस्तकारी के द्वारा दिया जाए। ये कौन कहते हैं? गांधी जी। जितना शिक्षा दिया जाए वो सिखाया जाए। इन्होंने कहा कि सिखाया जाए, उत्पादन करता बनाइए लोगों को। क्या बनाइए? उत्पादन करता, और कुछ नहीं। उत्पादन करता लोग बनेगा तो दोनों का विकास हो जाएगा, मस्तिष्क का भी विकास, आत्मा के भी जान जाएगा, आत्मा के बारे में भी। लेकिन ये शिक्षा भारत में है ही नहीं, यही दिक्कत है। आएगा, देखिए 40 तक तो आ जाना चाहिए। हाँ, आया नहीं अभी, पूरी तरह से आ जाएगा। आपको यह ध्यान में रखना चाहिए। सुनिए आगे, अभी और शिक्षा में सुनिए, और शिक्षा क्या होना चाहिए, समझ में आ रहा है शिक्षा जी? आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, प्रारंभिक शिक्षा में सफाई की बात बताना चाहिए। 1 से 5 प्रारंभिक शिक्षा होता है, इसमें सफाई की बात बताना चाहिए, तंदुरुस्ती की बात बताना चाहिए, भोजन शास्त्र की बात बताना चाहिए, अपना काम अपने से करने की बात कहना चाहिए, घर पर माता पिता की मदद लिए वगैरह मूल सिद्धांत शामिल हो। ये बताना चाहिए बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा में, कि आप प्रारंभिक शिक्षा में बताइए कि घर पे आप जाइए तो बिना माता पिता के वगैरह अपने से खुद काम करने के लिए सिखा जाए। गांधी जी अपने से काम किया करते थे, बहुत जरूरी पर वो काम नौकरों को द्वारा करवाते थे, नहीं तो खुद अपना काम। इनका एक कहानी भी है कि जब इंग्लैंड में गए थे ना, तो दक्षिण अफ्रीका में भी, तो दाढ़ी और ये अपना बाल काटने वाला खुद ले लिए थे, खुद बाल काटा करते थे, आयरन देना खुद जान गए थे, खुद आयरन देते थे। ये नहीं कि जाके, पैसा तो इनके पास बहुत था, ये अमीर व्यक्ति थे, बहुत अमीर व्यक्ति महात्मा गांधी जी थे, ऐशो आराम से। लेकिन इन्होंने देश को कुछ दिया, खुद काम किया करते थे। यानी ना इनसे होता था तभी नौकर को बोलते थे, नहीं तो ज़्यादातर ये खुद से काम करना पसंद करते थे। व्यक्ति को आज भी कहते हैं कि खुद से व्यक्ति को या विद्यार्थी को काम करने के लिए कहा जाए, मतलब खुद करे। अरे भाई एक गिलास पानी मंगाना है तो मांगो मत, जाओ खुद ले लो पी लो। लेकिन आजकल नहीं है, थोड़ा ले आइए ना प्लीज। चलिए आगे। ये शिक्षा समझ में आ रहा है जी? अभी शिक्षा ही चल रहा है, संस्कृति में एंट्री ना किए हैं, सॉरी ये फट गया। मौजूदा पीढ़ी के लड़कों को स्वच्छता के बारे में जानकारी दीजिए। स्वच्छता, ये स्वच्छ, ये स्वच्छता के बारे में जानकारी दिया जाए। स्वच्छ क्या होता है? स्वच्छ रहेंगे तो आपको बीमारी नहीं होगा।
स्वावलंबन का कोई ज्ञान नहीं होता है, बात सही है। स्वावलंबन, जिससे स्वावलंबन कहे तो आत्मनिर्भर, यानी आप खुद से निर्भर, माने खुद हम कैसे करें, ये स्वावलंबन की जानकारी नहीं है। वे शरीर से कमज़ोर होते हैं, बात सही है। आजकल के जो पीढ़ी है, जो लड़कों का, वो शरीर से कमज़ोर होता है। क्या होता है? इसलिए मैं संगीतमय कावायद के जरिए उनको अनिवार्य शारीरिक तालीम दिखलाऊंगा, शिक्षा दिखलाऊंगा, उनको बताऊंगा मैं कि आप ये करिए। शिक्षा बताने की, तालीम माने क्या होता है? अब आइए, इस प्रकार कताई और धुनाई जैसे ग्रामों उद्योग द्वारा प्राथमिक शिक्षा देने की मेरी योजना में कल्पना यह है कि यह एक ऐसी शांत सामाजिक क्रांति की अग्रदूत बने जिसमें अत्यंत दूरगामी परिणाम भरे हुए। समझ में आया? इससे जो है परिणाम अच्छा हुआ, रिजल्ट अच्छा हुआ। अगर काम यही किया जाए, उपयोगी दस्तकारी बनाया जाए, तो सब कोई ये ना सोचेगा कि हमको क्या करना है, उसको पास नॉलेज रहेगा, वो करने लगेगा। और आज के विद्यार्थी सोचता है क्या करें, मैट्रिक में पास हो गया, इंटर पास कर गया, ग्रेजुएशन कर लिया, और उसके बाद सोचता है कि क्या किस लाइन में जाएं। दिक्कत ना है जी, लेकिन अगर ये सिखाया जाएगा तो दिक्कत होगा। अपना नॉलेज के आधार पर उस लाइन में घुस जाएगा, उसी में विकास करने लगेगा वो। आगे सुनिए। इससे नगर और ग्राम के संबंधों का एक स्वच्छ पत्र और नैतिक आधार प्राप्त होगा। समझ में आया? स्वच्छ पत्र भी होगा और नैतिक आधार भी होगा, यानी स्वच्छ रहने का उसके अंदर गुण आ जाएगा और नैतिक गुण आ जाएगा। अच्छे तरह से नेक काम करने वाला गुण आ जाएगा। नेक समझ में आ रहा है जी? नैतिक गुण आ जाएगा, यानी वो विद्यार्थी जो है लड़ाई झगड़ा ना करके अपने काम पर फोकस करने लगेगा, अच्छे आदमी बनने पर फोकस करने लगेगा, महान बनने वाला काम करने लगेगा। ये जरूरी है। ये अगर लागू होता है ना, तो आज जो भूखमरी और बेरोजगारी का भारत में पूरे फैला हुआ जो है ना, ये दूर हो जाएगा। दूर होगा ना जी, एकदम दूर हो जाएगा। आगे सुनिए। समाज की मौजूदा आरक्षित अवस्था और वर्गों के परस्पर विषाक्त संबंधों की कुछ बड़ी बुराइयों को दूर करने में बहुत सहायता मिलेगी। समझ में आया? बड़ी से बड़ी बुराई जो है दूर हो जाएगा। जो लड़के रोड पर ऐसी बिना मतलब के घूमते रहते हैं, वो घूमना बंद हो जाएगा। जो बड़ी बुराई जो हो रहा है अभी के समय में, वो बुराई जो है दूर हो जाएगा, अगर ये लागू हो जाएगा तब। समझ में आ रहा है बात? इन्होंने लिखा, आगे सुनिए। इससे हमारे देहातों का दिन दिन बढ़ने वाला हरास या हास रुक जाएगा। जो हरास हो रहा है, जो कमी हो रहा है, दिन पर दिन गांव में कमी जो आ रही है, वो दूर हो जाएगा। एक दिन ऐसी अधिक न्यायपूर्ण व्यवस्था की बुनियाद पड़ेगी जिससे गरीब अमीर का अप्राकृतिक भेद न हो। ऐसा पड़ेगा एक दिन जरूरत कि गरीब और अमीर का अप्राकृतिक भेदभाव न हो। हर एक के लिए गुजर के लायक कमाई होना चाहिए। भाई हर कोई कमाएगा तब तो खाएगा। और स्वतंत्रता के अधिकार का आश्वासन हो। हमें भी स्वतंत्र, हम भी हैं तो हमें भी कुछ चाहिए, हम भी कुछ करेंगे। ये होना चाहिए, आश्वासन होना चाहिए कि तुम स्वतंत्र हो, तुम जो करना चाहो करो। और यह सब किसी भयंकर और रक्त रंजित वर्ण युद्ध अथवा बहुत भारी पूंजी की व्यय के बिना भी हो सकता है। ज़्यादा पूंजी की जरूरत नहीं होगा, ज़्यादा इसमें खर्च नहीं होगा।
कम खर्च से भी ये काम हो सकता है। नहीं जी, आराम से कम खर्च में भी हो जाएगा, कम खर्च में भी हो जाएगा। भारत जैसे विशाल देश का यांत्रिकरण किया गया, भारत में भी यांत्रिकरण हो गया। आज भारत देश में भी जो सामानें बनती है वो यंत्र के द्वारा बन रही है। किसके द्वारा बन रहा है? यंत्र के द्वारा। जेसीबी लग जा रहा है, पहले आदमी खुद खोदता था जमीन को, अब जेसीबी खोद दे रहा है। यंत्र के द्वारा भारत में भी क्या हो रहा है? काम हो रहा है। इन दोनों बातों में से एक तो जरूर होगी। मेरी योजना में विदेशों से मंगाई हुई मशीनरी या वैज्ञानिक और यांत्रिक दस्ता पर भी लाचार होकर निर्भर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बात सही है। लाचार होके चाइना से मशीन मंगा रहे हैं, लाचार होके जापान से मशीन मंगा रहे हैं, लाचार होके अमेरिका से मशीन मंगा रहे हैं, ये देखने की जरूरत पड़ेगा? नहीं। अगर ये हो जाएगा तो मशीन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों लाचार होके मंगाएंगे? हम खुद ना बनाने लगेंगे मशीन। अगर मेरे अंदर काबिलियत आ जाएगा तो हम जापान से थोड़ी लाएंगे, हम खुद बनाने लगेंगे। जैसे परमाणु बम बनाए कौन? अब्दुल कलाम आजाद, उनके अंदर काबिल आया था, काबिलियत तो हुए थे। अब बताओ वो अगर बनाने का काम किए, बनवाने का काम किए थे, उन्हें मिसाइल मैन मिसाइल मैन थे, वो उसमें शामिल थे, बनाने का काम किए थे, प्रधानमंत्री बनवाए थे। मिसाइल मैन उन्हीं को कहा जाता है। हाँ, साइंटिस्ट है, वही तो बता रहे हैं। वही हाँ, मिसाइल बनाए थे, वही बता रहे हैं। मिसाइल तो मिसाइल भारत में नहीं था, बनाने का काम किए ना। वो कैसे सीखे होंगे? वो दूसरे देश में गए, ध्यान से देखे उसको कैसे बना रहा है, क्या मटेरियल लग रहा है, तुरंत उनका दिमाग तेज था, लोड कर लिया, भारत में आके उसका प्रयोग कर दिए। यही ना हुआ। वो तो होमी जहांगीर भाभा जी थे, हाँ, वो भी बहुत टैलेंटेड व्यक्ति थे। होमी जहांगीर भाभा जी, ये भी अंतरिक्ष कार्यक्रम के बहुत अच्छे व्यक्ति है। अंतरिक्ष कार्यक्रम जो चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया, ये सब काम जो होता है ना, परमाणु संयंत्र के कार्यक्रम के महान व्यक्ति। मैंने तुरंत, जैसे व्यक्ति में ये टैलेंटेड होना चाहिए कि देखें और वो आ जाए, सुने वो आ जाए। सुनिए आगे। अब आखिरी बात यह है कि बड़े बड़े विशेषज्ञों की बुद्धि की जरूरत न होने के कारण एक तरह से जन साधारण के भाग का निपटारा स्वयं उन्हीं के हाथ में रहेगा। सुनिए, हल्ला न करिए। मतलब कहने का मतलब है लड़की, ए छोटी सही से बैठो ना, तुम बहुत देरी से कुछ कर रही, सुनो ना। अब आगे सुनिए। ये बात शिक्षा की ही चल रही है अभी तक। शिक्षा क्या होनी चाहिए? गांधी जी कह दिया, शिक्षा में गांधी जी का मस्तिष्क और आत्मा का विकास होना चाहिए, तभी शिक्षा है। और ये तब होगा जब दस्तकारी, उपयोगी दस्तकारी का शिक्षा दिया जाएगा। ये सारे बात बता दिए इन्होंने। आगे भी बताया क्यों जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति खुद निर्भर हो जाएगा, उसको ये भटकना नहीं पड़ेगा कि हमें क्या करना है, ये खुद हो जाएगा। अब आगे सुनिए थोड़ा सा आगे। जब भारत को स्वराज मिल जाएगा, इन्होंने पहले की बात कर रहा था, 1948 में बेचारा मर ही गए, 1947 में देश आज़ाद हुआ। पहले की बात इन्होंने कहा कि जब देश आज़ाद हो जाएगा, भारत देश आज़ाद हो जाएगा, तो शिक्षा का ध्येय क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा? देश आज़ाद होगा तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? भारत अपना संविधान बनाएगा तो उसमें शिक्षा का उद्देश्य क्या रखेगा? चरित्र निर्माण। मैं साहस, बल, सदाचार और बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मोत्सर्ग की शक्ति का विकास करने की कोशिश करूंगा। मैं, इन्होंने कहा कि अगर मुझे कहेगा शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो साहस पहला, बल, सदाचार, बड़े लक्ष्य के लिए काम करने में आत्मोत्सर्ग माने बड़े लक्ष्य के काम की ओर बढ़ना, शक्ति का विकास करने की कोशिश करूंगा, मेरा उद्देश्य ये होगा।
शिक्षा का उद्देश्य। इन्होंने कहा यह साक्षरता से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये साक्षरता से क्या है? ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किताबी ज्ञान तो उस बड़े उद्देश्य का एक साधन मात्र है, केवल साधन मात्र किताबी ज्ञान है। किताबी ज्ञान से आपको केवल आपको एक रहन सहन ही चेंज हो सकता है, बाकी आपके अंदर आपको पैसा नहीं आ सकता किताबी ज्ञान से। समझ में आ रहा है? मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे। क्या निर्माण करने में? ये भी इम्पोर्टेंट आ गया जी, चरित्र भी अच्छा होना चाहिए व्यक्ति का। अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। अगर समाज में चरित्र सबका अच्छा रहेगा तो काम जो है खुद करने लगेगा, अपने आप संभाल लेगा। इस प्रकार जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा उसके हाथों में समाज के संगठन का काम मैं खुशी से सौंप दूंगा। अगर जिन व्यक्तियों का विकास हो जाएगा, जो व्यक्ति विकास कर गया, उसी के हाथ में समाज के जिम्मेदारी सौंप दिया जाएगा। समाज की जिम्मेदारी सौंप दिया जाएगा, समाज के संगठन का काम सौंप दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि उस भाषा अंग्रेजी में और इसी तरह संसार की अन्य भाषाओं में जो ज्ञान भंडार पड़ा है, अब देखिए संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, जो अंग्रेजी में ज्ञान भंडार पड़ा हुआ है या कोई भाषा में ज्ञान भंडार पड़ा हुआ है, इन्होंने कहा कि उसे राष्ट्र अपनी ही देसी भाषाओं के द्वारा प्राप्त करे। जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हम लोग को हिंदी में मिलना चाहिए और ज्ञान अर्जन कर लेंगे। जैसे कोई किताब है जर्मनी भाषा में लिखा हुआ तो हमें जर्मनी सीखना पड़ेगा। अब जर्मनी सीखेंगे तब तो पढ़ेंगे। लेकिन कहते हैं महात्मा गांधी जी कि सरकार क्या करे, देश क्या करे, ये जर्मनी वाले को हिंदी में कन्वर्ट कर दे ताकि हिंदी लोग भी ये ज्ञान ले ले। देश को काम क्या रहेगा? जर्मनी भाषा में जो ज्ञान है उसको हिंदी भाषा में अपना भाषा में कन्वर्ट कर दे, अपना भाषा में कन्वर्ट कर दे, यानी बदल दे। मुझे रविंद्रनाथ की अपूर्व रचनाओं की खूबियाँ जानने के लिए बांग्ला सीखने की जरूरत नहीं है, बात सही है। रविंद्रनाथ टैगोर बांग्ला बोलते थे। रविंद्रनाथ टैगोर क्या बोलते थे?